देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और रामपुर का एक एक जो व्यक्ति है वो आदरणीय आजम खान साहब के आने की उम्मीद कर रही है और दुआ कर रहे हैं सभी कि आदरणीय आजम खान साहब के नेतृत्व में चुनाव हो और जल्द से जल्द वो हमारे बीच हो। भारतीय जनता पार्टी गोलियां चलवाती है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव सर पर आता है तो हिंदू मुस्लिम कराने में परफेक्ट रहती है। जनता को रामराज से कोई लेना देना नहीं है। हम रामपुर में इस वक्त मौजूद और हमारे साथ में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेत्री अनीता यादव जी भी हैं। मैडम, किस तरह का माहौल देख रही हैं? जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव जी की रैली यात्राएं हो रही हैं, भीड़ तो काफ़ी आ रही है, क्या वो वोटों में परिवर्तित हो पाएगी? देखिए, ये जनता का जनादेश है। जिस तरीके से भीड़ निकल के आ रही है और ना वो रात देख रही है ना दिन देख रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक झलक के लिए जनता किस तरीके से लालायित है और वो समय का भी इंतजार नहीं कर रही है, ये तो आप भी देख रहे हैं, सभी मीडिया कर्मी देख रहे हैं। और अब तो जो है कि जो पोलिंग बताने वाले चैनल्स हैं जो बहुत मजबूती के साथ भाजपा का साथ देते थे, वो भी कहीं ना कहीं बदल चुके हैं। हाँ, उनके सुर बदल चुके हैं। लेकिन भाजपा का दावा है कि दोबारा से पूर्ण बहुमत की वो सरकार बना रहे हैं, क्योंकि जनता जो है वो खुश है। फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में वैक्सीनेशन करा रहे हैं, फ्री में गैस के कनेक्शन महिलाओं को दिए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा ने जितने भी वायदे किए वो झूठे वायदे किए हैं। फ्री में जितना कुछ दे रहे हैं, जनता फ्री में कुछ लेना भी नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि हमें मजबूत किया जाए, हमें रोजगार दिए जाए, हमें शिक्षा दी जाए। शिक्षा का स्तर देखिए आप, कहां से कहां पहुंचा दिया है इन्होंने। जो बच्चे स्कूल जाते थे, कोरोना काल को ले लीजिए, लेकिन वैसे भी इन्होंने शिक्षा का स्तर जो है वो गिराया है। कहीं ना कहीं शिक्षा का गिराव बहुत गिरा है, और इससे अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तो ऐसे ही वोट बैंक बढ़ता रहेगा। अच्छी सरकारों को हम कभी नहीं ला पाएंगे और कहीं ना कहीं जनता हमारी इसी तरीके से भटकती रहेगी। ना उन्हें न्याय मिलेगा, ना उन्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी। किस तरह से देखती हैं चुनाव से ठीक पहले लगातार शिलान्यास पर शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं? कल सोनभद्र में भी योगी जी ने जो है मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। देखिए, 2017 से जब से सरकार बनी है योगी जी की, लेकिन 2 ईंट भी अगर योगी जी ने लगवाई हो तो वो बता दें, कहीं भी लगवाई हो तो बता दें। और जिस तरीके से आजम खान साहब ने एक नींव डाल करके रामपुर का विकास किया था, वहीं उनके मंत्री आते हैं और शिलापट को उखाड़ करके और अपने नाम बदल देते हैं। ये कोई अच्छी राजनीति की परिभाषा नहीं है। कह रहे हैं पहले की सरकारें राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी, हमारी सरकार पुष्प वर्षा करा रही है। देखिए, राम भक्तों पे गोलियां कभी नहीं चली। फासिस्ट ताकतों ने जिस तरीके से माहौल गंदा किया था, उसको बैलेंस करने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक कानून व्यवस्था का सहारा लिया था। ना गोलियां कभी चलाई गई थी, ना चली हैं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी गोलियां चलवाती है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव सर पर आता है तो हिंदू मुस्लिम कराने में परफेक्ट रहती है। उनका दावा है कि हमारी सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ है। इससे पहले की सरकारों के कार्यकाल उठा के देख लीजिए, दंगे कराने वाले ही वो हैं। जब दंगे कराने वाले वो हैं, भाई आज वो चाहेंगे तो दंगा हो जाएगा, आज अगर वो नहीं चाहेंगे तो दंगा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे किसानों को किसने कुचला? बीजेपी। क्या लगता है आजम खान जी नहीं है इस बार अभी चुनाव में, तो उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह का माहौल रहने वाला है रामपुर का? क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा क्या कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और रामपुर का एक एक जो व्यक्ति है वो आदरणीय आजम खान साहब के आने की उम्मीद कर रही है और दुआ कर रहे हैं सभी कि आदरणीय आजम खान साहब के नेतृत्व में चुनाव हो और जल्द से जल्द वो हमारे बीच हो। मोहम्मद आजम खान। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या आपको क्या लगता है, क्या माहौल? 5 की 5 सीटें रामपुर जिले की समाजवादी के हक में आने वाली हैं। पूरी तरह से लोगों ने फैसला कर लिया है और यहाँ सब आज जितने कार्यकर्ता आए थे क्रेम्य नंदा जी को देखने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए, सब ये फैसला करके आए हैं कि 5 की 5 सीटें रामपुर की जिता करके यहाँ पे जो जुल्म किए गए हैं आजम खान साहब पे और यहाँ की आवाम पर, उसको हमें उस माहौल को बदलना है और लोगों को रिहाई दिलानी है। वो कह रहे हैं हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई है, पहले की सरकारों में जो है गुंडा राज चलता था। अगर उनकी सरकार में कानून व्यवस्था बदली है, बढ़िया हुई है, तो लोग क्यों परेशान हैं? ये कोई पार्टी तो नहीं कह रही ना कानून व्यवस्था ख़राब है, ये तो लोग ही कह रहे हैं ना। पूरा यूपी का माहौल एकदम से एक आदमी डरा हुआ है। लोगों को, किसानों को कैसे कुचला गया, ये कानून व्यवस्था है? कोई अगर प्रोटेस्ट करते हैं उनको दबंगी के साथ दबाया जाता है, ये कानून व्यवस्था है?
ये तो कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था तो ये रहती है कि आवाम खुश होनी चाहिए, पब्लिक के लोग खुश होने चाहिए। जो लोग वोट करते हैं, जो लोग सरकारें बनाते हैं, उनको कुचला जा रहा है, तो कैसे ये कानून व्यवस्था है? ये तो कानून व्यवस्था की कोई मिसाल नहीं है। कानून व्यवस्था तभी होगी, देखिए इनकी ये कानून व्यवस्था है जो 10-10 साल की लड़कियों को लेकर दुष्कर्म किए जा रहे हैं, ये कानून व्यवस्था है। गोधरा कांड वो कहते हैं कौन सा, बदायूं कांड में देखिए, हाथरस कांड देख लीजिए, दिन दहाड़े लड़की को जला दिया गया, उसका सबूत तक नहीं मिटाया, रात में जला दिया गया। ये उनकी कानून व्यवस्था है। हमारी यूनिवर्सिटी से क्या बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए जाते हैं आपके योगी आदित्यनाथ, आखिर उन्हें शिक्षा से क्या वो है? एक जो यूनिवर्सिटी हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान ने स्थापित की थी, जो आज तक किसी भी मंत्री ने कहीं पर भी एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बताइए। योगी जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को रामराज चाहिए और वो चल रहा है, उसे किसी समाजवाद की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यूपी हर व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करता है और अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करता है। उनके गाना गाने से नहीं ऐसा होगा कि हाँ रामराज चाहिए। क्या किसी जनता ने कहा कि हमें मंदिर चाहिए? वही लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलके उनके साथ दंगे कर रहे हैं, राम मंदिर की पैरवी कर रहे हैं, है ना। तो जनता चाहती है कि उनको विकास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको सहूलियतें चाहिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। ऐसी बातों से बात नहीं बनती है। इन्होंने 5 साल तो ये ऐसे जुमलेबाजी करके गवा दिए, अब ये फिर उसी में उलझाना चाहते हैं। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये लाल टोपी वालों से सावधान रहने की जरूरत है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, लाल टोपी से तो किसी को भी डर नहीं लगता है, लेकिन जो कारनामे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे के हैं या मंत्रियों के हैं, उससे जरूर महिलाओं को भी कहीं ना कहीं खौफ है। महिलाएं आज अगर रोड पे निकलती हैं तो कहीं ना कहीं डर है। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हम अपने घरों में भी सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रशासन पे भी अब भरोसा नहीं रहा। प्रशासन के लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कॉलर पकड़ के, एसपी की कॉलर पकड़ते हैं, दरोगा की कॉलर पकड़ते हैं, क्या कभी ऐसे किसी सरकार में हुआ? आप बताइए, आप मीडिया से हैं, कितनी सरकारें निकल गई, कभी कॉलर पकड़ा प्रशासन का? ये चीज़ तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आज उनके स्वाभिमान पर किस तरीके से आँच आ चुकी है। अपने अस्तित्व को बचाने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव जी ने कहा 400 सीटें आ रही हैं, आपको लगता है कि 400 सीटें? 400 तो पार आएंगी भाई। बिल्कुल, जिस तरीके से जनता का जनादेश आ रहा है, जिस तरीके से जनता आवाज़ लगा रही है कि अखिलेश आ रहे हैं, तो जनता को थोड़ा ही नकार सकते हैं आप। जनता को नहीं नकार सकते ना, ये जनता की चाह है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, पैसे देकर तो नहीं बुलाई जा रही है जनता, वो तो आप जानते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, कितनों को पैसा बांटे होंगे। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आपने देखा, एक लड़का कह रहा था 16-17 साल का कि मैं 300 रुपए में आया हूँ, तो वो वीडियो देखिए आप, 300 रुपए भी नहीं मिले हैं। उसको वो मिले नहीं, तो उसने वो बात खोल दी कि मुझे पैसा मिला नहीं। आरती से और काशी से महिलाओं को लेकर के आए बसें भर करके, और उनको वहीं फील्ड में छोड़ करके चले गए। वो परेशान थी सब, हम कैसे वापस जाएं, बसें खड़ी हुई हैं, खाने को भी नहीं मिला, उनको जो पैसे तय किए गए थे पैसे भी नहीं मिले। वो भी नहीं मिले जितने पैसे तय करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है सब। समाजवादी पार्टी में और रामपुर ज़िले में ये सब नहीं है। यहाँ सब आजम खां के सिपाही हैं और आजम खां के लिए खड़े होते हैं सब हर बार। मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद।